नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत सरकार से पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य क्षेत्रों के लिए ठोस और उदार राहत एवं पुनर्वास पैकेज तैयार करने का अनुरोध किया है। गुर्जर आंदोलन की बरसी विजय बैंसला ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा इस बार होगी आर पार की लड़ाई। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सरकार पर समझौते की पालना नहीं करने के गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव, सामने आई संभावित तारीख, ऐसे लागू होगा आरक्षण। सितंबर में लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकेंगे। पुनर्सीमांकन और मतदाता सूची संशोधन का कार्य होगा। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, 2 चचेरे भाइयों सहित 3 की मौत। शादी में ढोल बजाकर लौट रहे थे। बाड़ी रोड पर विष्णोदा गांव के पास नेशनल हाईवे बी पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई। 10वीं की छात्रा के पेट से निकला दुनिया का सबसे लंबा ट्राइकोबोजार, डॉक्टर भी हैरान। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी उत्तर प्रदेश की छात्रा। मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े, धागे और चौक खाने की लत की शिकार थी। राजस्थान के इस महिला सरपंच ने बदली गांवों की तस्वीर, सीएम भजनलाल भी कर चुके हैं सम्मानित। बजेड़ा पंचायत में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच सीमा मीणा ने अपने 5.5 साल के पंचायती कार्यकाल में पंचायत मुख्यालय सहित क्षेत्र के सभी गांवों की बदहाल सूरत को बदल दिया है। 3 साल पहले हस्ताक्षर हुए लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ तेजस विमान। रक्षा सौदों पर एयर चीफ मार्शल ने उठाए बेहद गंभीर सवाल। एपी सिंह ने कहा कि समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है। यह ऐसी चीज है जिस पर हमें गौर करना होगा। पीएम की रैली में सिंदूरी साड़ी और सिंदूर का सियासी रंग, महिला वोट बैंक साधने की साधना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी महिला वोट बैंक को न सिर्फ सक्रिय कर रही है बल्कि उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। सीबीआई का दिल्ली, यूपी समेत हरियाणा में 19 जगह छापा, कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे गोरख धंधा का भंडाफोड़। सीबीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा में 19 जगह छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2 कॉलेटर सेंटर भी ध्वस्त किए गए। इनकी आड़ में यहां गोरख धंधा किया जा रहा था। प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी, कहा पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। पटना बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी की बैठक हुई। 72 मिनट में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। एक बार भी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में बैठक कर रहे थे। बीजेपी कोर कमेटी मेंबर्स के साथ ही बैठक हो रही थी। बंद कमरे में हो रही इस बैठक में बीजेपी सांसद, विधायक समेत संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर थरूर बोले, मैंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रक्रिया पर बात की है। मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सरकार का समर्थन करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि आलोचक और ट्रोल्स उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हालांकि उसने किसी का भी नाम नहीं लिया। मणिपुर में 12 जून तक नई सरकार बनाने की संभावना। कल 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना। मणिपुर में 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना है। राज्यों के 10 विधायकों ने गुरुवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इनमें 8 एनपीपी और निर्दलीय के एक विधायक शामिल हैं।
राजस्थान के बूंदी में गर्मी से महिला की मौत हो गई है। यूपी में बिजली गिरने से 2 बहनों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में 16 दिन पहले पहुंचा मानसून। देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं राजस्थान के बूंदी में गर्मी के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हीट वेव बताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज हीट वेव और धूल भरी आंधी चल सकती है। अगले 3 दिन में पारा 45 डिग्री के भी पार जा सकता है। मूसेवाला की बरसी पर मां ने छोटे बेटे के साथ श्रद्धांजलि दी। लिखा, इंसाफ का इंतजार करते 3 साल बीते हैं। मौत के बाद रिलीज 8 गाने भी हिट हुए हैं। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की आज 3री बरसी। इस मौके पर मानसा जिले के मूसा गांव में श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें अरदास कीर्तन किया गया। सभा में मूसेवाला की मां चरण कौर अपने छोटे बेटे शुभदीप को गोद में लेकर पहुंची। सिंदूर के सबसे छोटे योद्धा का सम्मान हुआ। 10 साल के श्रवण ने सेना को दूध, लस्सी और चाय पहुंचाई। सैन्य अफसरों ने किया सम्मानित। भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था, हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों को खत्म कर रही थी। इस दौरान फिरोजपुर का 10 साल का एक बच्चा श्रवण सिंह सेना की सेवा में जुटा हुआ था। यूपी में लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 2 घंटे मुठभेड़, 14 राउंड फायरिंग हुई और सीने में गोली लगी। दरोगा सिपाही भी घायल हो गए। यूपी के हापुड़ में एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया है। बुधवार रात नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने शूटर को घेरा तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। इसमें एक दरोगा और सिपाही गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक इंस्पेक्टर और दरोगा बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में बदमाश नवीन कसाना के सीने में गोली लग गई। ज्योति मल्होत्रा पर पाक की जासूसी केस में कितना दम है? उनके वकील बोले, पुलिस की बातों से लगता है कुछ नहीं मिला, जमानत कराएंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले ज्योति 9 दिन तक पुलिस की रिमांड पर रही। ज्योति को 2 बार कोर्ट में पेश किया गया, जहां सरकारी वकीलों ने ज्योति की अपना केस प्राइवेट वकील को दे दिया है। नक्सलियों ने लूटा 5000 किलो बारूद। छत्तीसगढ़ में अलर्ट। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने 5000 किलोग्राम बारूद लोड वैन को लूट लिया। इसमें 25-25 किलो के 200 पैकेट विस्फोटक थे। पत्थर खदान में लूटने के लिए 20 से 30 की संख्या में नक्सली पहुंचे। मंगलवार शाम की इस घटना के बाद से छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी है।